पांचवा पत्र है प्रार्थना पत्र। छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को पत्र। पहले तो पता है देसाई फलिया, भावनगर, 23 फरवरी 2011। सेवा में श्री आचार्य महोदय, DA सार्वजनिक विद्यालय, भावनगर। आदरणीय गुरुदेव, हम देखते हैं कि कई सारे बच्चे अगर अपने घर पे जाने के लिए बहुत से अपने मम्मी पापा को साथ में लेकर बहुत सारी छुट्टियां लेने के लिए अगर आपको अपने पाठशाला में आते हो तो बहुत सारे बच्चे ऐसे ही कागज़ में ऐसे लिख लेते हैं कि मैं ऐसी छुट्टियां लेकर जा रहा हूँ। ऐसे कोई अच्छी बात यहाँ पर जिस तरह यहाँ पर दिए गए ऐसे नहीं लिखते हैं प्रार्थना पत्र। ठीक है, तो अगर आपको छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को पत्र लिखना, प्रधान अध्यापक यानी आचार्य श्री को पत्र लिखना है तो किस तरह आप लिख सकते हो, यहाँ पर दिया गया है। तो ठीक है, पहला पता है देसाई फलिया, भावनगर 23 फरवरी 2011। सेवा में श्री आचार्य महोदय, श्री DA सार्वजनिक विद्यालय, भावनगर। आदरणीय गुरुदेव, सविनय निवेदन है कि मेरी बहन की शादी आगामी 27 तारीख को निश्चित की गई है। मैं उनका इकलौता भाई हूँ। हम लोगों के यहाँ शादी की कितनी धूम रहती है इससे तो आपको अनजान नहीं है। फलतः मैं 24 से 28 तारीख 5 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं रह सकता या नहीं हो सकूँगा। पिताजी का पत्र इस प्रार्थना पत्र के साथ भेज रहा हूँ। आशा है कि आप मुझे यह अवकाश प्रदान करें कि कृपा करें। इसके लिए मैं सदैव आपका कृतज्ञ रहूँगा। इसके लिए मैं सदा ही आपका क्या रहूँगा, कृतज्ञ रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र मनोज पटेल, क्रमांक 25 वर्ग 8 ठीक है, तो आप किस तरह आप प्रार्थना पत्र लिखोगे यहाँ पर यह दिया गया है। पहले तो आपको यहाँ पर अपना पूरा पता रखना है, लिखना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी पाठशाला का नाम, आचार्य श्री को संबोधन करना है। फिर आपको कारण दिखाना है कि किस लिए आपको छुट्टी देनी। यहाँ पर मनोज पटेल ने अपनी बहन की शादी के लिए यहाँ पर छुट्टियाँ के लिए निवेदन दिया है 24 से 28 तारीख तक, और उसके साथ उनके पिताजी का प्रार्थना पत्र भी यहाँ पर रखा गया है, उसमें भेजा है। ठीक है, तो यह बात यहाँ पर रखी गई है। और उसके बाद यहाँ पर उनके जो छात्र है वो आपका आज्ञाकारी छात्र लिखा है, और वो उसका रोल नंबर यहाँ यानी क्रमांक यानी रोल नंबर, और यहाँ कौन से कक्षा में, 8वीं कक्षा में 8 में है, यह सब यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो अगर आप जब भी छुट्टियाँ लेना चाहते हो तो किस तरह पत्र लिखना है और किस तरह छुट्टियों के लिए अध्यापक को पत्र लिखना है, अपने शिक्षक श्री को पत्र लिखना है, तो यह आपको यहाँ दिया गया है। इकलौता यानी अकेला शब्दार्थ है। फलतः यानी परिमाणमतः, जिन्हें आप परिमाण भी कह सकते हैं, परिणामत। धूम यानी धूमधाम, अवकाश यानी छुट्टी। ठीक है, उसके बाद छठा पत्र है कार्यालयी पत्र। स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में शिकायती पत्र। हमारी जो हम जहाँ पर रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस विस्तार में हम रहते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं होती है। अगर आपको जो समस्या होती है उस समस्या के बारे में अगर आपको शिकायत करनी हो नगर पालिका में, ग्राम पंचायत में, तो आपको किस तरह शिकायत करनी है, तो यहाँ दिया गया है कार्यालयी पत्र। स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में शिकायत पत्र किस तरह लिखते हैं, यहाँ पर दिया गया है। पहले तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, पहले तो एड्रेस यहाँ पर पता है। ठीक है, पता आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, और पता लिखना है यहाँ पर। तारीख 20 मई 2011। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, महानगर पालिका बड़ौदा को यहाँ पत्र लिखा गया, महानगर पालिका को बड़ौदा। मान्यवर, सविनय निवेदन है कि मैं गायत्री मोहल्ले में रहता हूँ। यह मोहल्ला पिछले कई दिनों से ठीक से साफ नहीं हो रहा है।
आजकल शादी का मौसम है, रास्ते पर गंदगी फैली हुई है। पास के कूड़ेदान यानी डस्टबिन में सब जूठन डाल दिया जाता है। बदबू के कारण पिछले 2 दिनों से तो यह हाल हो गया है कि ये वहाँ से आना जाना भी मुश्किल हो गया है। जाने आने में वाले सभी लोग परेशान हो रहे हैं। यदि गंदगी का छिद्र न हटा गया तो मोहल्ले में भर में बीमारी फैली जा सकती है। बीमारी फैली जा सकती है। आप देख सकते हो कि किस तरह अगर आपके मोहल्ले में गंदगी हो तो आप बीमार भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर यह दिया गया है कि यदि गंदगी को शीघ्र ही नहीं हटा गया तो मोहल्ले भर में बीमारी फैल सकती है। आशा है कि आप शीघ्र ही उसको हटाने की व्यवस्था करें। आपका विवेक सेवक सुरेश भाई म परमार, गायत्री मोहल्ला, बड़ौदा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आप देख सकते हो कि किस तरह सुरेश भाई म परमार ने गायत्री मोहल्ले से शिकायत यहाँ पर दर्ज की है महानगर पालिका को, और किसे भेजी है? स्वास्थ्य अधिकारी महोदय को। किसे भेजी है? स्वास्थ्य अधिकारी महोदय को भेजी है। और कहाँ पर भेजी है? महानगर पालिका बड़ौदा। तो अगर आपको परीक्षा में पूछा जाए प्रश्न, तो आपको यह भी याद रखना है कि स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र कहाँ भेजा है, तो कौन से शहर में भेजा है? तो महानगर पालिका बड़ौदा। किसने भेजा है? तो सुरेश भाई में परमा ने। किस कारण भेजा है? तो गंदगी के बारे में शिकायत करते हुए यह शिकायत पत्र भेजा है। ठीक है, उसके बाद व्यावसायिक पत्र यहाँ पर रखा है। व्यावसायिक पत्र में पुस्तक भेजने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र लिखा है। तारीख 10 जुलाई 2011। सेवा में व्यवस्थापक श्री गुजरात पुस्तकालय, सुभाष रोड, वलसाड। महोदय, मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है, इन्हें आप डाकघर से भेजने की कृपा करें। कौन सी पुस्तकें मंगवाई है? नन्हा कोश श्री रतिलाल नायक, नालंदा विशाल शब्द सागर श्री नवल जी, बृहद हिंदी शब्दकोश डॉक्टर श्याम बहादुर वर्मा, डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा, साहित्यिक मुहावरा लौकिक कोश हरिवंश राय शर्मा। कृपया उपयुक्त पुस्तकों के उचित कमीशन काटकर शीघ्र ही VPP वैल्यूएबल पोस्ट से भेजें। अगर आपको VPP का फुल फॉर्म ना पता हो तो यहाँ पर लिखा हुआ है कौन सा फुल फॉर्म है, तो वैल्यूएबल पोस्ट। ठीक है, यह भी याद रखना है। भवदीय प्रीतिशा शांति भवन, MG रोड, राजकोट 360001। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर